नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं QM से तहसीन रजा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जब इनके महापुरुषों की प्रतिमा रखी जाती है, परमिशन लेते हैं क्या? बताइए आप मुझे। ड्रामा बना रखा है इन लोगों ने यार। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एक होंगे ना, एक से 11 बनते हैं और 1 से 2 बनते हैं, या हमारी तुम्हारी कमी है। इनकी हिम्मत है अपने हमारे बाप की परमिशन देने के लिए हमारे मजबूर कर देंगे। साथियों, खून खोलता है हमारा। एक बार वहाँ पर गाने के ऊपर समय का भाव है, तो कड़ी के साथ में एक बात जरूर कहूंगा, मैं हर जगह कहती हूँ यह बात अपने समाज को। अरे किसी के जनाजे में फूलों की लड़ी होती है, अरे किसी के जनाजे में फूलों की लड़ी होती है, और किसी की लाश बिना कफन के बड़ी होती है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, पहचानो से उंगली को, क्योंकि बाबा साहब की उंगली आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। धन्यवाद देगी। अभी मेघनाथ जी ने आपको बड़े सुविचारों से जो प्रोत्साहित किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि उंगली का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके हाथ में उंगली के मुट्ठी नहीं बनेगी, और हम उसी समाज के उंगली है कि उंगली अगर बनेगी तो मुट्ठी बनेगी। जब मुट्ठी बन के हमारी एकता हो गई, आज के समाज में हमारे लोगों क्या तोड़ना काम किया जा रहा है, लेकिन हमें खुद सोचना होगा हमें टूटना है या एक होना है। लेकिन आज समय एक होने का है। इसी कड़े को आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े भाई नील को रावण जी हैं, जो रामपुर विधानसभा तहसील से हो जाएंगे, अनिल रावण जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बहुत ही दुख की घड़ी है कि इस देश में आजाद भारत होते हुए भी जिस देश का संविधान छिपकर लिखने का काम किया, उस देश की उस महान व्यक्ति की, उस महान पुरुष की प्रतिमा लगाने के लिए ये मनवादी सरकार के लोग इस बहुजन समाज से परमिशन मांगने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जो सरकार, निकम्मी सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस मंदिरों में जो ये भगवान, इनके भगवान बैठे हैं, जो आतंकवादी इन लोगों ने मंदिरों में ढाकर रखे हैं, उनकी कौन सी परमिशन इन लोगों को आवश्यकता पड़ती है? क्या हम लोगों को अपने महापुरुषों की परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे, गुरु घर हमारा, जगह हमारी, फिर परमिशन काहे की? बताइए मेरे को आप लोग। तो मेरे समाज के लोग, अगर आप मान सम्मान से रहना चाहते हो तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अर्थियां कंधों पर दूसरे की जाती है, लेकिन अपने अधिकार की आवाज अपने कंधों से उठाई जाती है, अपने दम पर उठाई जाती है। आज देश के अंदर बाबा साहब के नाम पर लाखों संगठन बने हुए हैं, लाखों पार्टियां बनी हुई है, लेकिन मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये भीम आर्मी के लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, जो वहां पर राजनीति करने का काम कर रहे थे, अब कहां गए वे लोग? मैं पूछना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया में भोगने का, कुत्ते की तरह भोगने का काम कर रहे थे, वे लोग कहां गए हैं? हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं, और बाबा साहब ने कहा था कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी कर लीजिए, अगर टेढ़ी से भी ना निकले तो पूरा हाथ देने के लिए तैयार रहे। भीम आर्मी पहले भी कहीं भूकंप ला चुकी है और अब भी लाने का काम करेगी, क्योंकि हम संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब की प्रतिमा वहीं गुरु घर में लगाने का काम करेंगे। हम DM साहब महोदय से अपील करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने की अनुमति दी जाए। हम बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग प्रतिमा लगाने का काम वहीं पर भी करने का काम करेंगे मेरे समाज के लोगों, क्योंकि बता देना चाहता हूं दो पंक्ति के माध्यम से कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। ये बहुजन समाज है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जैसे एकता बनाई, और जो हमारे DM मोदी से भी अपील करेंगे कि जो हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार उत्पीड़न किया, उसकी एक एक लाठी का बदला हम लोग लेंगे, क्योंकि सरकार आती जाती रही है, और जिस दिन अपनी सरकार बनेगी, जिस दिन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की नेतृत्व में सरकार बनेगी,
इस एक एक लाठी का हम लोग जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के बच्चों ने कभी समझौता न किया है, न करेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे, न रुके हैं, न रुकेंगे। लड़ाई है, हम लोग सम्मानी लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसे दूसरे व्यक्तियों को, जैसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी सम्मान से जिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अच्छे भवन बनाए जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के अच्छे भवन बनाए जाए। लेकिन यानी कमी सरकार के लोग, ये मनवादी सोच के लोग जो बाबा साहब के नाम से डरते हैं, अगर बाबा साहब के नाम से डरने का लोग है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब उस समय अकेले थे, लेकिन बाबा साहब के लाखों वंशज अब मैदान में है, ईट सेट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं है। दो पंक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मत छेड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज को। मैं अपने युवाओं से कह देना चाहता हूं जो फाइले से पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर हमारी मातृशक्ति ने दम दिखाया है। मैं उन युवाओं को कह देना चाहता हूं कि मत छेड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। इतिहास लिखना और पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इतिहास वाकई उन लोगों को लिखा जाता है जो पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन ये सरकार तो हमारे पहले अधिकार छीनना चाहती है, पढ़ाई लिखाई खत्म करना चाहती है। तो हमारे समाज को इस तरह गूंगा बहरा करना चाहती है सरकार, ये कि ना तो पढ़ सके और ना लिख सके, ना आगे बढ़ सके। तो इसी कड़े को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई छोटू रावण जी आए हैं, देवबंद से उन्हें बुलाऊंगा, वो अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों मेरा जय भीम। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि मूर्ति तो वहीं रखी जाएगी, जो परमिशन हो या ना हो। परमिशन जो होगी या नहीं होगी, लेकिन मूर्ति वहीं रखी जाएगी। जय भीम। मूर्ति तो रखने का एक भाई साहब हमारा सिर्फ चारा यह है कि हम संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, सिर्फ परमिशन मांगे नहीं, वरना मूर्ति तो आज कहाँ रख देगा वहां रखती है। क्योंकि हमारी जो भीम आ रही है भाई साहब, ना तो किसी कोर्ट के डर रहे हैं, न किसी जेल डर रहे हैं, पहले भी डर आज का डर जाएगी आप। तो रखने की बात है कि को मूर्ति आगे, लेकिन हम संविधान के अंदर काम करना चाहते हैं, संविधान को मानते हैं लोग, हमारी मार्शल कौम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो बड़े भाई पंकज साहब वाले आए हैं, उनको बुलाऊंगा, मैं दो विचार रखेंगे। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हम यहाँ डीएम कार्यालय पाए इसकी सिर्फ एक वजह कि हम संविधान को मानते हैं। अगर हमें संविधान की परवाह न होती, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, इसके तहत सभी को अधिकार दिए हैं। अगर संविधान को हम ना मान दे तो हम परमिशन होती या ना होती तो वहाँ मूर्ति रखने का काम करते हैं। यहाँ आने की सिर्फ वजह है कि हम संविधान को मानते हैं, कानून और अधिकार के दायरे में चलना हमारा कर्तव्य है। साथियों, बहुत ही दुख का आज विषय है कि जिन्होंने देश का संविधान लिखा, हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, सभी को अधिकार दिए, आज महापुरुष की तस्वीर रखने के लिए हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? ये मनवादी लोग हैं जो सत्ता के आड़ में आके जो हमारे साथ शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। देखो साथियों, समय सभी का बदलता है। आज दिन है तो रात भी आएगी, रात के बाद सुबह भी आएगी। तो सत्ता सभी के पास आई थी, आज सत्ता इनके पास है, कल को सत्ता हमारे पास भी आएगी। तो मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ परमिशन हम लेके जाएंगे, और जो वहाँ से तस्वीर जो बाबा साहब की जो प्रतिमा की परमिशन ना मिले वहाँ रखने का हम काम जरूर करेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े भाई जो हमारे जिले के शान है, आन बान शान सभी है, बड़े भाई स्वयं अम्बेडकर जी को बुलाऊंगा मैं, वो दो शब्द कहेंगे। स्वयं अम्बेडकर जी मेरा भाई सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, आज आपने दिखा दिया कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर संविधान देने का काम किया, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो सबको पता है कि भीम आर्मी जाकर किसी की नहीं चलती।
चाहे यहाँ का कोई प्रशासन के लोग हो, चाहे यहाँ की सरकार हो, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए आज संविधान के दायरे में आकर हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से परमिशन के लिए पर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन हमने अपना कार्य परमिशन देने के लिए आज यहाँ पर कर दिया है। परमिशन इन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश के अंदर अनेकों महापुरुष हैं। हमारा समाज किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि हमारे महापुरुषों को, हमारे समाज से आए महापुरुषों को, जिसने इस देश का उद्धार कर दिया, इस देश का इन देने का काम किया, इन लोगों के आंखों में वो खटकते हैं और हमारे महापुरुषों की मूर्ति रखने पर ये विरोध करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई में आज आपको 10 दिख रहे, कल को 5 दिखेंगे या 2 दिखेंगे, लेकिन भीम आर्मी के लोग आपका साथ नहीं छोड़ने के मतलब, क्योंकि इन्होंने कसम खा ली है कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को वहां पर स्थापित दोबारा ना कर दिया जाए, जब तक ये लड़ाई मरते दम तक लड़ने का काम करेंगे। आपको पता है, मायने के अंदर एक प्रकरण हुआ था, हमारे समाज के लोगों को मारा पीटा गया था। वहां के लोगों ने तो फैसला कर दिया, लेकिन भीम आर्मी के लोग आज भी उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, और जब तक उन्हें दोबारा जेल नहीं होने की, जब तक लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। क्योंकि भीम आर्मी के लोग ना तो मुकदमे से डरते, ना जेल से डरते, और ना यहाँ के प्रशासन से डरते, और ना यहाँ के सूबे की सरकार से डरते। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं। इसलिए आज परमिशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और अगर हम यहाँ का प्रशासन परमिशन नहीं करता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और हमारा पूरा बहुजन समाज सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। और जो हमारे नेता, हमारे मंडल में आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे QM न्यूज।